हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉपिंग स्टाइलिंग एंड सेविंग में। आज जो वीडियो है वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट के बारे में है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसका केयर उस तरह से नहीं करते हैं जैसे बाकी सब चीज़ों का करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेदर के बारे में, लेदर गुड्स के बारे में। तो हम लोग लेदर लेते हैं, कई फॉर्म्स में लेते हैं, लाइक बैग्स हो गया, जैकेट्स हो गई, शूज़ हैं, बेल्ट्स हैं। लेकिन हम लोग आपने देखा होगा, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप या कोई भी हो, हम लोग ना जिस तरह से लेते हैं प्रोडक्ट को, जो हम लोगों को जैसे हम स्किन को एक मॉइस्चराइज करते हैं, उस तरह का मॉइस्चर कंडीशनिंग जो है वो हम लोग लेदर के साथ नहीं करते हैं, उसको नहीं देते हैं। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि जो लेदर है वो है क्या, वो बेसिकली स्किन ही तो है, वो जानवरों की स्किन है। और देखिए लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। अगर हम बहुत उसको केयर के साथ और अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो जो लेदर 5 साल चलना है वही 15 साल तक भी चल जाता है, 20 साल तक भी चल जाता है, अगर अच्छी क्वालिटी का लेदर है तो हम क्यों दे रहे हैं लेदर को इतना केयर, कंडीशनिंग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि उसकी लाइफ एनहांस करने के लिए, उसमें वो जो न्यूनेस है वो बनी रहे उसके लिए, प्लस जो उसमें सफलनेस है वो रहे। जैसे मतलब आप देखते हैं कि लेदर जो आता है वो थोड़ा अकड़ा हुआ सा रहता है उसमें, क्योंकि बहुत टाइम पहले बन जाते हैं। जैसे मैं किसी शोरूम में जा रही हूँ, कहीं किसी दुकान से मैं अगर लेदर ले रही हूँ तो वो ऐसा तो है नहीं कि मैं आज ख़रीदने जा रही हूँ तो वो पिछले दिन ही बना हुआ है, उससे कुछ दिन पहले बना हुआ, वो कई कई महीने पहले वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, शोरूम में आते हैं। तब तक उनको जो मॉइस्चराइज है, जो कंडीशनिंग है, जो उनकी केयर है वो नहीं होती है आज सच जैसे कि होनी चाहिए। तो हम जब भी लेदर गुड्स ख़रीद रहे हैं तो हमें वो शुरुआत से ही थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म चले और जो उसमें अकड़न है वो थोड़ी ठीक हो जाए। जैसे आप देखते हैं स्किन कैसी हो जाती है सर्दियों में, हम लोगों की अपनी स्किन कैसी होती है, हमें उसे मॉइस्चराइज करना पड़ता है, उसे कंडीशनिंग करनी पड़ती है ताकि उसका जो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो बना रहे। सेम वही उसी तरह का ट्रीटमेंट हम लोगों को लेदर के साथ देना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि हम लोगों को लेदर का केयर क्यों करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी हम कह रहे थे कि लेदर को केयर करना चाहिए। अब उसको केयर किस प्रोडक्ट्स के थ्रू करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसके थ्रू कि हम अपने लेदर की केयर को अच्छे से कर सकें। तो जो पहला है दैट इज़ ये लिक्विड स्प्रे है। ये सभी तरह के लेदर के लिए होता है। ये स्वेड स्प्रे है, ये क्रीम है, दीज आर जेल्स, ये शू पॉलिश है, और ये अलग टाइप के ब्रशेस हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश आता है, देखिए दोनों तरफ से ही होता है, दोनों तीनों तरफ से इसमें ये इस तरफ से आप देख सकते हैं, इस तरह से प्रोमिनेंट है। ये साइड में भी इस तरह का, इसमें क्या कहते हैं, आपने देख रहे होंगे, इसमें प्रोमिनेंट से फिगर्स निकल रही हैं, और ये पीछे से भी रबड़ का, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, आगे इसमें ब्रसल्स होते हैं थोड़े से रफ से, ठीक। और ये जो हैं ये हैं स्पंजेस, जो हम लोग देखते हैं ना, स्पंजेस हम लोग मतलब हमको इंस्टेंट कुछ चमक चाहिए अपने जूतों में या बैग में या किसी भी चीज़ में, तो इंस्टेंटली उसके लिए ये स्पंजेस आते हैं, ठीक। और एक आपके पास कॉटन का कपड़ा भी ज़रूर होना चाहिए, अच्छा सॉफ्ट मोटा भी हो। आप हम लोग जो टी शर्ट्स पहनते हैं जो हौजरी की होती है, उस तरह की जो डिस्कार्ड होने जा वाली है या एक्सपायर करने वाले हैं आप उन्हें, तो वो सॉफ्ट कॉटन की बनी होती हैं, सॉफ्ट हौजरी का कपड़ा होता है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए इन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और ये कितने एक्सपेंसिव है या कितने आपके पॉकेट फ्रेंडली हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला मैंने ये ले रखा है दैट इज़ ये एक लिक्विड स्प्रे है। ये सभी तरह के लेदर के लिए आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये अमेज़ॉन पे ईज़िली अवेलेबल है। और ये जो मैंने ख़रीदा हुआ है इसका जो MRP है दैट इज़ 600, लेकिन आपको अगर आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से या किसी और साइट से आपको मिलता है तो इस पर डिस्काउंट रहता है जनरली। ये
हर तरह के लेदर, आप ये समझिएगा कि हर तरह के लेदर एक्सेप्ट स्वेड एंड न्यूबक, क्योंकि उनकी जो सरफेस है वो रफ़ होती है, थोड़ी सी टेक्सचर वैसा नहीं रहता है जितना चिकना और जो बाकी लेदर का रहता है। तो स्वेड और न्यूबक जो लेदर है उसके लिए ही हमें सिर्फ इसे इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी कोई भी किसी भी तरह का रफ़ एंड टफ लेदर है, कुछ भी है, उनके लिए सबके लिए ये स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है, ये मैंने कहा कि स्वेड के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना, और ये सिर्फ ये जो स्प्रे है ये स्वेड और न्यूबक के लिए ही आता है। ये आई थिंक मैंने ख़रीदा था 449 का। देखिए थोड़ी कॉस्टली है ये चीज़ें, लेकिन मुझे भी ख़रीदे हुए इसे 3-4 साल हो चुके हैं। हाँ जी, ये इतना चल जाता है क्योंकि हमें आए दिन नहीं करना है कि हम आए दिन स्प्रे कर रहे हैं या फिर आए दिन स्वेड स्प्रे कर रहे हैं अपने शूज़ पे या बैग्स पे या किसी भी और प्रोडक्ट पे। ये वीक में कुछ महीनों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप देखिए, लेदर वैसे ही महंगा आता है, हम सभी जानते हैं। तो जब आ रहा है इतना महंगी कोई हम चीज़ ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसकी केयर इतने अच्छे से हो कि एक ही इंसान नहीं, कई लोग घर में उसको इस्तेमाल कर सकें उससे, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम कह रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग होता है लेदर जो है, 15 से 20 साल तक भी आराम से चल जाता है। तो देखिए, अब किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग 15-20 साल अगर कैरी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत अगर केयर करने में हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वर्थ करता है। और ये जो है, ये ये क्रीम है, ये लेदर को साफ़ करने के लिए ही होती है। और ये जो मैंने ख़रीदी थी, ये मैंने ख़रीदी थी 225 की। इसे भी बहुत टाइम हो गया, इनफैक्ट सालों हो गए हैं इसको। और ये जो है, ये जेल है, प्रो क्लीन जेल। ये जो जेल है या ये क्लीनर है, ये जनरली आपको किसी भी जो शोरूम्स होते हैं फुटवेयर्स के हैं, वुडलैंड है, बाटा है या फिर लिबर्टी है, वहाँ आपको ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। नहीं तो ऑनलाइन तो आराम से मिल जाते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलता ही रहता है। ये जो मैंने ख़रीदा था, ये था 200 का। ये भी मैंने 2 साल पहले ही ख़रीदा था। ये प्रो क्लीन करके है कंपनी, उसका मैंने ख़रीदा हुआ है। और जो जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिशेज़ हैं। जैसे ये रेड चेरी की है, ये ब्लैक है। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स, और प्लस इनको यूज़ करने के लिए जो सामान चाहिए वो है इनके जो ब्रशेज़ हैं। जैसे ये तो नॉर्मल फाइबर का ब्रश है, और ये जो है ये हॉर्स शू ब्रश है। ये हाँ, ये बिल्कुल हॉर्स के हेयर से बना हुआ है। ये देखिए 100% इसमें हॉर्स हेयर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसलिए होता है कि ये ना रफ़ नहीं होता है, आपके शूज़ पे स्क्रैचेस नहीं डालता है, क्योंकि हॉर्स हेयर है और मतलब नेचुरल है। तो हम नेचुरल प्रोडक्ट के लिए, यानी लेदर जो नेचुरल स्किन है उसके लिए हम नेचुरल ही एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी केयर के लिए। ये मैंने आपको बताया था, स्पंज है इंस्टेंट। अगर आपको कहीं पर भी जाना है, आपको लग रहा है कि शू और कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये अलग अलग साइज़ेज़ में भी आता है। ये इतना बड़ा है, ये इतने छोटे साइज़ेज़ में भी आता है। और ये मैंने जो ख़रीदा था वो 225 का है। ये सस्ते भी आते हैं, लाइक ये किंग का मैंने ख़रीदा हुआ है, ये 50 रुपये का है सिर्फ। इसके छोटे साइज़ेस भी आते हैं, आप चाहे तो छोटा साइज़ ले लीजिए, अपने ऑफिस में या कहीं पर भी रख लीजिए। जैसे कोई मीटिंग है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप उस पर ये ब्रश, ये स्पंज जो है वो मार के चल सकते हैं। करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई भी लेदर प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं अभी बात करूँ, मैंने ये बेल्ट यहाँ रखी हुई है, ये लेदर की है। और अगर मैं इसको, जैसे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को, लेदर प्रोडक्ट को ख़रीद के लाते हैं, तो मैंने कहा कि वो बहुत महीनों पहले ही बन जाते हैं। तो उनका केयर उस ड्यूरेशन में, जब तक कि आपने या किसी ने भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदा और जब वो मैन्युफैक्चर हुआ, तो बहुत गैप हो जाता है। तो उस प्रोडक्ट की ना केयर, उसको नरिशमेंट, उनको मॉइस्चराइज़र, कंडीशनिंग वैसे नहीं मिली होती है उतने टाइम तक। तो अगर मैं ये इस बेल्ट की बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा सबसे जो बेस्ट है वो है ये स्प्रे। ठीक है, इसका सिंपल तरीका है कि आप ना अपने जहाँ पर भी आपने वाना है, जहाँ पर भी वो करना है, सफाई का वो टेक्सचर अच्छा करना है या फिर उसको केयर करनी है या इसका इस्तेमाल करना है,
तो उस कंडीशन में आप जो सरफेस है उसे पहले साफ़ कर लीजिए ताकि डर्ट उस पर से हट जाए या जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उस पर से हट जाए। फिर उसके बाद जो है वो आप ये इस तरह से इसमें मार सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना आपने कपड़े का इस्तेमाल या कोई भी एब्जॉर्बिंग जो भी चीज़ हो जो एब्जॉर्ब कर सकती है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, और ना ही सारा लिक्विड वो ही एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने क्या करना होगा, इधर उंगली या फिर कोई ग्लव्स जो आप कर सकते हैं उसे इस तरह से, आप देखिए इसको ना मैं इस तरह से फैला रही हूँ, ठीक, जैसे हम क्रीम या लोशन लगाते हैं, ठीक है। फिर हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, और जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तो आप कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा, मैंने कहा था ना आपका कोई भी टी शर्ट हो जो रिजेक्टेड हो, जो आप डिस्कार्ड करने वाले हैं, तो उसे आप लीजिए, उसके एक टुकड़े को लीजिए साफ़ सुथरे को, और इससे इस तरह से इसे पोंछ दीजिए आराम आराम से, ठीक है, जिससे स्क्रैचेस ना आए। तो ये क्या होगा कि इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और प्लस इसकी जो डस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये तो आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट ख़रीद के लाएँ तब भी, या फिर बीच बीच में आपको लगता है कि हाँ थोड़ी डलनेस आ रही है, कुछ महीनों में आ जाती है जैसे कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब जो और अब इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा बिल्कुल ही। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्वेड के लिए होता है, स्वेड या न्यूबक लेदर के लिए होता है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि पहले आप अपने स्वेड लेदर को, जो भी न्यूट्रल ब्रश है, न्यूट्रल ब्रश का मतलब देखिए यहाँ समझिएगा, हमें ना न्यूट्रल ब्रश एक ज़रूर रखना चाहिए अपने पास, उसमें कोई पॉलिश कोई कलर का ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। तो जो भी आपका न्यूट्रल ब्रश होगा उसे अपने जो स्वेड या न्यूबक लेदर है उस पर अच्छे से मार लीजिए ताकि सारी डस्ट निकल जाए, ठीक है। उसे मारने के बाद क्या कीजिएगा, उसके अच्छे तरह से ब्रश करने के बाद क्या कीजिएगा कि जो आपका ये प्रोडक्ट है ये इसको स्प्रे, ठीक है, इसे आप स्प्रे कीजिए उस पर और ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा बिल्कुल जी। उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसके आधे घंटे बाद दोबारा से आप यही न्यूट्रल ब्रश उस पर मार दीजिएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपका चलेगा। प्रोडक्ट अलग है क्योंकि ये हम कह रहे हैं सभी लेदर के लिए है और ये न्यूबक और स्वेड के लिए है। एक्चुअली हम इसे इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं स्वेड के लिए क्योंकि स्वेड ना इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए कि स्वेड इसे एब्जॉर्ब कर ले, हमें सिर्फ डस्ट करनी है, उसे मॉइस्चर करना है, तो हमें गीला नहीं करना है बेसिकली प्रोडक्ट को। और ये जो है ये जेली हो क्या कहते हैं जेल हो या फिर आपका क्रीम हो, ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है साफ़ करके अपने शूज़ पे कभी भी हल्की फुल्की सी, जैसे आप कहते हैं ना हम चलते हैं रगड़ लग जाती है जूतों में, कुछ भी हो जाता है, या फिर हमारा बैग है कहीं टकरा गया, लेदर का बैग है, तो कहीं पर भी हल्की फुल्की सी स्क्रैच या हल्की सी खरोंच आ गई है तो आप इसे उतने ही एरिया में लगाइए, हाथ से उसे भी आप जैसे एक मसाज सी करते हैं ना हल्की सी, वो कर दीजिए और छोड़ दीजिए और ब्रश मार दीजिए, तो दैट इज़ इट। उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो देखिए मैं शायद पहले भी बोल रही थी कि हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पॉलिश का, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो पॉलिश का इस्तेमाल सबसे बेस्ट होता है फुटवेयर के लिए या लेदर के लिए करने के लिए होता है कि जब भी हम पॉलिश करते हैं तो हम, आपने देखा होगा मोची होते हैं कहीं पर भी, हम सबसे ज़्यादा पॉलिश ही करवाते हैं अपने शूज़ को, तो इसलिए कि ये जो पॉलिश होती है सबसे ज़्यादा लेयर डिपॉजिट करती है आपके लेदर पे, और जैसे जितनी ज़्यादा लेयर उस पर डिपॉजिट होती जाएगी ना तो उसके अपना जो टेक्सचर, अपनी जो शाइन है लेदर की वो ख़त्म होती चली जाएगी। और आप देखेंगे कुछ महीनों में पॉलिश करवा करवा के आप एक पतली सी लेयर उस पर जमवा रहे हैं और उससे क्या हो गया, शाइन ख़त्म हो गई है, और इस पॉलिश को छुड़ाने के लिए आपको थिनर का या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप समझिएगा इस बात को कि हम स्किन पे अल्कोहल थिनर या कुछ भी लगा रहे हैं तो उसकी जो वो डिहाइड्रेट कर देती है ना, तो ये सेम चीज़ जो है वो पॉलिश करेगी, पॉलिश को हटाने के लिए जो हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको करेगी। प्लस ये जो पॉलिश का इस्तेमाल उस टाइम पे तो शाइन कर जाते हैं जूते, लेकिन होता क्या है कि अपनी जो अपना टेक्सचर है वो खो देंगे, ठीक।
अब हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट की, लिक्विड शू पॉलिश की। एक्चुअली वो भी इजी होती है क्योंकि ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसमें स्पंज लगा हुआ है, वो आप इजीली करिए, लगता है बहुत कन्वीनियंट है। जी कन्वीनियंट तो ठीक है, बहुत है, लेकिन बेसिकली जो ये जो स्प्रे है ना, इससे बेटर नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जो पॉलिश है, शू पॉलिश जो हम लोग बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बेटर होता है क्योंकि उसकी लेयर बहुत पतली होती है, वो उस तरह से नहीं जमती है जैसे ये इनकी लेयर हमारी लेदर पे जम जाती है ना, तो उस तरह से नहीं जमती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस ब्रश की। देखिए जो मैंने कहा था ना, मल्टीपर्पज़ ब्रश है ये जो ब्रश है वो आपके ना शूज़ जब भी गंदे हो जाते हैं, उन पे मिट्टी लग जाती है, रेत लग जाता है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। करने को तो टूथब्रश भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग बाग, लेकिन ये थोड़ा सा ना और कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि जो टूथब्रश के ब्रशल्स हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो उससे स्क्रैचेस आ जाती है हमारे लेदर पे। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे लेदर पे स्क्रैचेस आ जाएं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोमिनेंट आप एंकल देख रहे हैं, जो पोर्शन देख रहे हैं, ये आपके जो सोल होता है ना, उसमें से मिट्टी निकालने के लिए रहता है, ठीक है। और ये साइड से जब भी लेदर का जो साइड है, आपका फुटवेयर का जो साइड होता है सोल्स के ऊपर वाला ही, तो उसे साफ़ करने के लिए ये सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इससे ये हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है और मिट्टी भी ईजिली इससे निकल जाती है। आप देखिएगा, देखिए कैसे दांत जैसे निकले हुए हैं ना, जब प्रोमिनेंट है, टूथ लाइक प्रोमिनेशन हो रखी है इसमें, तो आप इससे वो साफ़ आसानी से कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वन टाइम प्रोडक्ट हैं, आपने ख़रीदे और बहुत लंबे समय तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं कहना चाहूँगी कि हम जो पॉलिश सबसे बेटर कब होती है इस्तेमाल करने में, वो तब होती है जब आपके ना ठोकर लग जाए या टर्न ऑफ हो जाए आपकी जो लेदर गुड की स्किन है, तब आप उतने ही हिस्से में पॉलिश कर लीजिए, तो आपको ना एक इवन टोन मिल जाएगा पूरे जो प्रोडक्ट है उसमें। क्योंकि जब टर्न ऑफ होते तो एक पतली सी लेयर सी निकल जाती है, कई बार ठोकर लग जाती है जूतों में, रगड़ लग जाती है, बेल्ट आपने कहीं टांग रखी है ऐसी जगह पे कि वहाँ पे रगड़ लग गई, तो उस कंडीशन में सिर्फ आप इसका इस्तेमाल कीजिए पॉलिश का। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह के नए नए वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ से बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।